गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का क्वेश्चन से लेके आया हूँ मैथ्स का, और ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन है। और चूंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए होल बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी पहुँचाए जाएंगे आप लोगों के पास। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो अब जितने भी क्वेश्चंस डाले जाएंगे सब इम्पोर्टेंट और संभावित होंगे, यानी महत्वपूर्ण और संभावित होंगे, यानी आने लायक होंगे। और यह क्वेश्चन जो है सो रैखिक समीकरण का है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन सेटर की नज़र में यह क्वेश्चन जो है सो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको कानी उंगली पर गिना जा सकता है ना। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। वैसे समीकरण जो है, समीकरण को हल करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें प्रतिस्थापन है और विलोपन है। तो प्रतिस्थापन और विलोपन, जिसको एलिमिनेशन बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, विलोपन को एलिमिनेशन बोला जाता है। यह जो है सो मैंने एनसीईआरटी बुक से है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। और अगर एनसीईआरटी से नहीं रहते हैं तो उसी पैटर्न पर रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत संभावित है और ज़्यादा चांस है जो आएगा ही क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे। तो क्वेश्चन है जी 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में, या हल भी आप लिख सकते हैं, हल में क्या करना है, जो 2x + 3y = 11, ठीक है। और एक तो है 2x - 4y = -24। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1 और यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ध्यान दीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। तब सबसे पहले आपको लिखना होगा ये समीकरण 1 से, ठीक है। तब समीकरण 1 से यानी क्या लिखना है, 2x + 3y = 11, है ना। अब 3y = क्या हो जाएगा, 11 - 2x, और y = कितना होगा, 11 - 2x/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 से निकाले हैं तो इस y का मान जो है सो 2 में डालना है, अगर 2 से निकालते तो 1 में डाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब लिखना होगा जब y का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में अगर रखते हैं तो क्या होता है, देखिए ध्यान देखिए, 2x - 4 और y के जगह कितना लिखना होगा, 11 - 2x/3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और = कितना, -24। अब क्या होगा, अब 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 = 6x। अब -3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4। अब -4 है, अब इसको 11 से कर देंगे तो -44 हो जाएगा। अब माइनस प्लस 4 - 2 = कितना हो जाएगा, 8x = कितना, -24। अब देखिए ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें जो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ क्या 6x और 8x तो कितना होगा, 14x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 14x, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 14x, है ना। अब -44 = कितना, अब -24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, -72, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं। अब आ गया ये इस साइड, अब इस साइड क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा 14x = -72। अब -44 जो है इधर आके क्या होगा, +44, यानी कितना हो गया, 14x, ठीक है, = यहाँ क्या होगा, -28। 72 में 44 माइनस करेंगे 28 होगा। चूँकि ग्रेटर 72 है इसलिए यहाँ क्या होगा, -28। x = क्या होगा, -28/14, यानी 14 × 2 = 28, यानी -2, यानी x का वैल्यू कितना निकला, -2। अब इसी x का वैल्यू जो है यहाँ 3 में बैठाना है,
यहाँ लिखना होगा x का मान कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3 में रखने पर। अब 3 क्या है, y इज इक्वल टू कितना 11 माइनस 2x, तो 2 तो 2 हो गया और x के जगह क्या है -2 है, तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2। अब y कितना है 3, तो 11 और 2 2 जा 4, यानी कितना होगा 11 प्लस 4 15, यानी 15/3, यानी कितना 3 5 जा 15, यानी y का वैल्यू कितना निकला 5। अब आइए इधर, अब यहाँ m का वैल्यू निकालना है। अब फिर लिखना होगा जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना 5, m तो m हो गया और x का वैल्यू कितना है -2 और प्लस 3। अब यहाँ क्या होगा 5 और 3 को अगर हम इधर लाते हैं तो -3 हो जाएगा, है ना, और इधर क्या होगा -2m, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू क्या होगा ये 2, अब -2 इधर है, तो यहाँ करके -2 नीचे रह जाएगा, यानी कितना होगा 2 1 जा 2, यानी m का वैल्यू -1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको भी हल ही करना है। यह भी जो है सो मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन है, और इसको जो है सो विलोपन विधि से हल करना है, जिसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हल, यहाँ लिख देना होगा हल। अब यहाँ क्या दिया हुआ है x/2 अब प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 6 होता है, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x, अब प्लस फिर 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 4y, इधर ये -1 जो है उसको जो का त्यों लिख देना है। अब क्या होगा, अब देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -6 हो जाएगा। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आइए, इससे चलिए अब क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब इसमें क्या करना होगा, इसका 3 एलसीएम हो जाएगा, और 3 को अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, और 3 को फिर क्या करना है x से मल्टीप्लाई करना है तो 3x हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा 3x, और फिर माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या होगा जो 3x और माइनस y इज इक्वल टू कितना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा। यह हो गया आपको नंबर 2। अब इसको जो है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से इसको हल करना है। अब देखिए क्या किया जाता है, जैसे 2 समीकरण बना, तब इसमें या तो आप y को कैंसिल कर सकते हैं या 3 को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को, x को काटें या y को काटें। अब x को अगर हम काटते हैं तो क्या करना होगा, जो 3x दोनों बराबर है उसको सीधे 2 को 1 में से घटाने पर लिख करके आप काट सकते हैं। नहीं अगर y को काटना है तो 4y है यहाँ इसमें सेकंड इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 2 में आपको 4 से गुना करना होगा, तो थोड़ा ज़्यादा झंझट है। तब देखिए क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको लिखना है जो 2 में समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब देखिए क्या किया जाएगा घटाने पर। अब देखिए तब समीकरण 1 है, 1 में क्या लिखा हुआ है, अब इधर आ जाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ सेकेंड इक्वेशन में क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना 9। अब गौर कीजिए, अब जब सेम साइन है, जैसे 3x के ऊपर भी प्लस है, यहाँ भी 3x के ऊपर प्लस है, सेम साइन रहेगा, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट वही हो गया घटाने पर। तब जब घटाया जाएगा तो नीचे का साइन चेंज होता है, जैसे 3x यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब ये दोनों कट जाएगा, 3x और 3x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है।
अब यहाँ 4y प्लस वाई, क्योंकि माइनस का वैल्यू खत्म, तो 4y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y। यानी क्या लिखना होगा 5y इज इक्वल टू -15, क्योंकि ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस है, दोनों ऐड होगा, -15 होगा, तो y इज इक्वल टू कितना होगा -15/5। देखिए तो 5 3 जा 15, यानी कितना हो गया -3, y का मान -3 हो गया। अब y का मान किस में बैठाना है, एक में या दो में, किसी में भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक में रखने पर क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। अब देखिए एक क्या है 3x, ठीक है, अब प्लस 4 और y के जगह कितना लिखना है -3 इज इक्वल टू कितना -6, तब 3x इज इक्वल टू कितना होगा, आप गौर कीजिए 4 3 जा 12, -12 है, उधर जाके क्या होगा +12। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में 4 3 जा 12 है, प्लस माइनस माइनस, तो -12 होगा, उसको हम राइट साइड ले जा रहे हैं, +12 अब -6, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 12 - 6 यानी, और ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलिएगा, है ना। यहाँ देयरफॉर y इज इक्वल टू हो गया। अब 3 2 जा क्या होगा 6, यानी x का वैल्यू कितना निकला, अब गौर कीजिए x और y इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ क्या हो गया x और यहाँ y, तो x का वैल्यू कितना निकला 2 और y का वैल्यू कितना निकला 3, सॉरी -3, या इसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।